मैं चंद फिरकों का मुख्तसर तारुफ करा रहा हूं, उसके बाद हक्कानियत अहले सुन्नत वल जमात मुलाजा करेंगे। हजरात, एक फिरका है अहले कुरान। अहले कुरान उस फिरके का कहना है, ये अब्दुल्ला चकड़ालवी इस फिरके का बानी है। वो कहता है हम जो कुछ मानेंगे कुरान के मानेंगे, हदीस का उन्होंने खुल्लम खुल्ला इनकार कर दिया। यानी वो हदीस नहीं मानेंगे, सिर्फ कुरान मानेंगे। ये कौन है? ये है अहले कुरान। और एक फिरका है वो जो रात भर तो अली अली करता है, रात भर अली अली करेगा, मगर हजरत उमर का नाम उसके सामने ले दिया जाए तो उसे डेंगू हो जाता है। ये है शिया राफजी। और एक फिरका वो है जो माज़ल्लाह हजरत अली को काफिर तक कह गया, ये है खारजी। और एक फिरका है अहले हदीस, जिसे हम प्यार से अहले खबीस कहते हैं। हालांकि ये तरकीब ठीक नहीं हो रही है, मगर वो खबीस ही होते हैं। अहले हदीस, इनका क्या काम है? ये चारों इमामों में से किसी की तकलीद नहीं करेंगे, चारों इमामों में से किसी की तकलीद नहीं करते। सारी दुनिया 20 रकअत तरावी पढ़ती है, अहले हदीस सिर्फ 8 रकअत तरावी पढ़ेंगे। सारी दुनिया 3 रकअत वितर पढ़ती है, अहले हदीस सिर्फ 1 रकअत वितर पढ़ेगा। सारी दुनिया किसी न किसी इमाम की तकलीद करती है, मगर ये अहले हदीस किसी की तकलीद नहीं करेंगे। अगर कुर्बानी का मौसम आ जाए तो ये मुर्गा ही ज़िबा करके अपना काम चला लेते हैं। ये हैं अहले हदीस। और दादा, इंटरनेशनल दादा हैं आप, माशाल्लाह। ऐसे दादा जिसकी दादागिरी को सबने कबूल किया हो वो आप हैं। सुभान अल्लाह। तो तवज्जो चाहूंगा आपकी। ये है अहले हदीस जो हाथ यहाँ बांधते हैं जहां इनकी खाला मोहतरमा बांधती है। मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको। ये पैर इतने फैलाएंगे जैसे हावड़ा का रेलवे स्टेशन हो। आप गए होंगे तो आपने वहां देखा होगा। ये है अहले हदीस, ये किसी की तकलीद नहीं करेंगे। तो ये तकलीद की मजम्मत करते हैं। और एक फिरका नया नया निकला है, ये है मौलाई। ये रात भर अली अली करेगा, मगर हजरत अमीर मुआविया के नाम से इसे बड़ी चीज है। बाकी सहाबा की तौहीन करेगा, सिर्फ ये अली अली में मस्त है। अरे रजा के चाहने वालों को मौला अली की मोहब्बत तुम सिखाओगे? सुन मेरा रजा क्या कहता है, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। ये इमाम अहमद रजा हैं जो अपने मानने वालों को मौला अली की मोहब्बत सिखा रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला। हजरात, ये है अहले हदीस और ये है आजकल के मौलाई। और एक फिरका है वो कि शबे बरात में हलवा हमारे घर बना है, रवा हमारी, चीनी हमारी, पानी हमारा, मेवे हमारे, बनाए हम, बर्तन हमारे, खाएं हम, बाद में खुले भी हम। और पेट खराब हो सहारनपुर वाले का, मिलाद हो सुन्नी के घर में, और हाजमा खराब हो आधे पजामे के मौलवी का। ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये या अल्लाह तो कहते हैं, मगर या रसूल अल्लाह कहने से इनकी ज़बानें बंद है। ये अपने ये तो मानते हैं कि शैतान को इल्म गैब है, लेकिन हुजूर के इल्म गैब का ये इनकार करते हैं। ये ना अजमेर शरीफ जाना जायज कहते हैं, न बिलगिराम शरीफ जाना जायज कहते हैं। अगर हम इमाम हुसैन की सबील लगाएं तो ये उसको भी हराम कहते हैं। हम शबे बरात में हलवा बनाएं, ये उसको भी हराम कहते हैं। हम 11वीं करें, ये उसको भी हराम कहते हैं। सुन लीजिए, आप किसी और फिरके का नाम ले दीजिए और मैं उसकी बुराइयां आपके सामने पेश कर दूंगा। हजरत गिरामी, इन फिरकाए बातिला की भीड़ में अगर कोई हक्कानियत पर कोई मबनी कोई फिरका है तो उसे अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, हम इमाम हुसैन की सबील भी लगाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम गौसे आजम की 11वीं भी करते हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज की 6ठी भी करते हैं, हम शबे बरात का हलवा भी बनाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम तकलीद भी करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम बहराइच के गाजी को भी मानते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम देवा के बारी से पाक को भी मानते
मानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम सरकार निजामुद्दीन औलिया को भी मानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है कि हम गरीब नवाज को भी मानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम गौसे आजम को भी मानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम हजरत अमीर मुआविया को भी मानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम इमाम हुसैन को भी मानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम उस्मान मौला अली को भी मानते हैं, उस्मान गनी को भी मानते हैं, फारूक आजम को भी मानते हैं, अबू बकर को भी मानते हैं, और सारी कायनात की जान मोहम्मद रसूलुल्लाह को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से वाहिदी जाहिदी। अब एक बात और सुन लीजिए हजरात, सुन्नियत के नाम सुन्नी तो बहुत हैं, मगर बुजुर्गों की मोहब्बत, बुजुर्गों की मोहब्बत अगर किसी में भरी हुई है तो वो इमाम अहमद रजा के मानने वाले का सीना बुजुर्गों की मोहब्बत से पुर है। इमाम अहमद रजा का मानने वाला अल्हम्दुलिल्लाह हक्कानियत पर है। हजरात, ये मजे की बात है कि जो मजार वाले हैं वो सब तरफ जाते हैं, और जो बाजार वाले हैं वो मजार शरीफ पर नहीं आते। अल्लाह का शुक्र है, इमाम अहमद रजा के मानने वाले की क्वालिटी यह है कि जो इमाम अहमद रजा का है वही मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का है, जो मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का है वही किचोचा के मखदूम का है। और सुन लीजिए, जो मीर जो इमाम अहमद रजा का नहीं वो देवा के वारी से बात का नहीं, जो देवा के वारी से बात का नहीं वो कलियर के साबिर पिया का नहीं, जो कलियर के साबिर पिया का नहीं वो किचोचा के मखदूम का नहीं, जो किचोचा के मखदूम का नहीं वो दिल्ली के निजामुद्दीन का नहीं, जो निजामुद्दीन का नहीं वो शाह जमालुल्लाह रामपुरी का नहीं, जो समाज शाह जमालुल्लाह का नहीं वो अजमेर के ख्वाजा का नहीं, जो अजमेर के ख्वाजा का नहीं वो बगदाद के गौसे आजम का नहीं, जो गौसे आजम का नहीं वो हजरत अमीर मुआविया का नहीं, जो अमीर मुआविया का नहीं वो इमाम हुसैन का नहीं, जो हुसैन का नहीं वो अली का नहीं, जो अली का नहीं वो उमर का नहीं, जो उस्मान का नहीं और जो उमर का नहीं वो अबू बकर का नहीं, और जो अबू बकर का नहीं वो नबी का नहीं, और जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वाहिदी जाहिदी, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जोर से आप मुझे हाँ पूरा पूरा पर दीजिए भाई, माइक हाँ, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा, नबी के लिए ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब, जीना मरना है सबका नबी के लिए। ये मसलक के इमाम अहमद रजा के को थामने वाले और आला हजरत की तालीमात पर अमल करने वालों का हाल है। अल्लाह का शुक्र है हम किसी की बुराई नहीं करते, मगर आप कहेंगे मौलाना साहब सो चूहे खाते बिल्ली हज को चली, अब तक फिर कहा बातिला की बुराई कर रहे थे, फिर भी कह रहे हैं बुराई नहीं कर। हम बुराई तो करते मगर उनकी करते हैं जो इन अल्लाह वालों की बुराई करते हैं, और जो मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की बुराई करेगा उनका चाहने वाला जिंदगी की आखिरी सांस तक उन मौलवियों की मजम्मत करता रहेगा। मैं ये सारी तकरीर इसलिए कर रहा हूं कि आज हम कहीं शादी में जाते हैं तो पता चला 5 वहाबी उधर खड़ा है, जी जी, 5 वहाबी उधर खड़े हैं और बुलाने वाले आप और हम। जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन बक्कर साहिबा बिदअतिन फक़द आन अला हदमिल इस्लाम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने किसी बिदअती की बद मजहब की ताजीम की तो उसने इस्लाम की बुनियाद ढाने में मदद की है। ये मेरे नबी फरमाते हैं। इसलिए मेरी बात सुनिए, इधर बहुत लंबी तकरीर नहीं क्योंकि कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए, बस चंद मारूजात और आपके गोशे गुजार कर रहा हूं। एक बात और आपसे अर्ज कर रहा हूं, कल भी मैं जब जलसे में आया था यहाँ करीब में फूलपुर, तो वहां भी ये बात जिक्र की थी, आज भी जिक्र कर रहा हूं।
मेरी समझ में जो बात आ रही है वो ये कि आजकल मदरसों से मुफ्ती कम निकल रहे हैं और फेसबुकिया मुफ्तियों की बाढ़ आ रही है। आजकल नेट खोला और कभी सारिक जलील की तकरीर सुन रहे हैं, कभी इंजीनियर मरदूद की तकरीर सुन रहे हैं, कभी इसकी तकरीर सुन रहे हैं, कभी उसकी सुन रहे हैं। सुन लीजिए, अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह की लानत। आला दर्जे की हदीस है, तवज्जो चाहूंगा। हजरत उमर बिन खत्ताब, उनके नाम से बोला जाए सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर रिवायत करते हैं मेरे नबी से, वो फरमाते हैं कि हजरत उमर यहूदियों की मजलिस में चले गए थे, यहूदियों की महफिल में चले गए थे और यहूदियों की कुछ बातें हजरत उमर ने सुनी। एक जुमले पर तवज्जो फरमाइए, एक जुमले पर। हजरत उमर यहूदियों की मजलिस में चले गए और यहूदियों की मजलिस में जाने के बाद हजरत उमर ने उनकी कुछ बातें सुनी तो हजरत उमर के दिल को वो भा गई, वो अच्छी लगी। हजरत ये बात जब हो गई तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं यहूदियों की मजलिस में चला गया था तो मुझे यहूदियों की कुछ बातें पसंद आ गई, कुछ बातें अच्छी लगी, तो या रसूल अल्लाह क्या मैं उनकी बातों को नोट कर लूं? या रसूल अल्लाह क्या मैं यहूदियों की बातों को लिख लूं? तो दूसरी हदीस में है, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मेरे नबी ने फरमाया, उमर, जिस तरह से यहूदी और ईसाई हैरानो परेशान हैं, क्या तुम भी इसी तरह से हैरानो परेशान रहना चाहते हो? उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, उमर, अगर हजरत मूसा भी जिंदा होते तो वो भी तेरे ही नबी की पैरवी करते, तेरे ही नबी की